एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक ऊंट और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक और धूर्त थी, जबकि ऊंट शांत और भोला था। एक दिन लोमड़ी को खाने की तलाश में नदी के किनारे कुछ मीठे गन्ने दिखाई दिए, लेकिन गन्ने के खेत के पास एक किसान की रखवाली थी, जो किसी भी जानवर को खेत में आने नहीं देता था। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह ऊंट को साथ ले जाए तो वह किसी तरह से किसान को धोखा देकर गन्ने खा सकेगी। उसने ऊंट से कहा, मित्र, मैंने सुना है कि नदी के पार एक खेत में बहुत ही मीठे गन्ने हैं। क्यों ना हम दोनों वहां चलें और साथ में स्वादिष्ट गन्ने खाएं? ऊंट को लोमड़ी की बात अच्छी लगी और वह मान गया। दोनों ने नदी पार की और गन्ने के खेत में पहुंच गए। लोमड़ी ने चालाकी से छोटे छोटे गन्ने खाए और जल्दी ही अपना पेट भर लिया। ऊंट ने बड़े आराम से गन्ने खाना शुरू किया, क्योंकि वह धीरे धीरे खाने का आदी था। तभी लोमड़ी ने शरारत करने की सोची। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और किसान को अलार्म कर दिया। किसान ने आवाज सुनी और गन्ने के खेत की ओर दौड़ा। लोमड़ी ने तुरंत खेत से भागकर नदी पार कर ली, लेकिन ऊंट, जो धीरे धीरे गन्ने खा रहा था, पकड़ा गया। किसान ने ऊंट को डंडे से पीटा और उसे भगाकर खेत से निकाल दिया। ऊंट दर्द में कराहता हुआ नदी पार कर वापस लोमड़ी के पास आया। लोमड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मैं तो पहले ही भाग आई थी। ऊंट को लोमड़ी की चालाकी और धोखे का एहसास हो गया। उसने सोचा कि इसे सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन वह चुप रहा। अगले दिन लोमड़ी ने ऊंट से कहा, मित्र, चलो आज नदी पार करके कुछ और ढूंढते हैं। ऊंट तैयार हो गया और दोनों फिर से नदी पार कर गए। नदी के बीच में पहुंचते ही ऊंट ने अचानक पानी में जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। लोमड़ी, जो ऊंट की पीठ पर बैठी थी, हड़बड़ाकर चिल्लाई, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। ऊंट ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मैं खाना खाने के बाद हमेशा थोड़ा नाचता हूँ, जैसे तुम गन्ने खाने के बाद चिल्लाती हो। लोमड़ी ने ऊंट की चाल समझी और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह नदी में गिर गई और मुश्किल से तैरकर किनारे पर पहुंची। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ऊंट से माफी मांगी। शिक्षा: जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें भी मिलता है। धोखे और चालाकी से हमेशा नुकसान ही होता है।